तुम्हारा ऑक्सीजन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बस तुम अपने ऑक्सीजन के गले लग जाना। ये सुनकर वायु अपने कदमों को रोककर उसके सीने से लग गई और अविराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अविराज की इस हरकत से वायु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वायु ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी पलकें भीग चुकी थी और नजरें शर्म से झुकी हुई थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। अविराज उसके हाथों को थामते हुए मंडप के स्टेज के पास लाया, जहाँ कुछ सीढ़ियाँ थी। तभी सुनीता जी, जो दूर से खड़ी होकर उनकी बलाइयाँ ले रही थी, वो उनके पास आकर बोली, मंडप में जूते पहन कर नहीं जाते, इसलिए तुम दोनों अपने सैंडल और जूते उतार दो। सुनीता जी की बात सुनकर वायु नीचे झुकने लगी, लेकिन उससे पहले ही वायु का दिल धक सा रह गया। सुनीता जी की बातें सुनकर नीचे झुकी, लेकिन उससे पहले ही अविराज ने उसके पैरों पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर वायु का दिल धक सा रह गया था। वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वहां खड़ा हर कोई शौक हो गया था। अविराज किसी के पैरों पर झुका हुआ था। ये सबसे बड़ी न्यूज थी। सब लोग उनकी पिक्चर ले रहे थे। सुनैना जी प्रकाश जी की तरफ देखते हुए बोली, आपका विश्वास सही था। हमने कुछ टाइम के लिए दामाद जी को गलत समझा था, पर हमारी राजकुमारी के लिए उनसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। ये देखकर वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। अविराज वायु के पैरों पर झुका हुआ उसकी सैंडल उसके पैर में से निकाल रहा था। जहां वायु के होठों पर मुस्कान थी, तो आंखों में नमी। अविराज ने वायु का पैर अपने घुटने पर रखकर वायु के सैंडल को उसके पैरों से निकाला और खड़ा हुआ और अपने पैरों में से भी अपने जूते निकाल दिए। उसने वायु के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नमी थी। ये देखकर उसने एक आईब्रो ऊपर उठाकर इशारों से पूछा, क्या हुआ? वायु, जिसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी थी, उसने अपना सिर नामे हिलाया और अपने दोनों हाथ आगे करके अविराज के चेहरे के ऊपर से अपने हाथ घुमाकर उसकी बलाया लेकर बोली, मिस्टर ऑक्सीजन। ये कहते हुए उसके होंठों पे बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान थी। अविराज ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे मंडप पर लेकर आया। पहले दोनों की जयमाला हुई। जयमाल होते ही वहां पर तालियों की आवाज गूंज उठी। अविराज वायु अब मंडप में बैठे हुए थे और उनकी शादी की विधि शुरू हो चुकी थी। अविराज और वायु दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के थाम रखा था। मंत्र उच्चारण करने के बाद पंडित जी ने कहा, इनका गठबंधन कीजिए। पंडित जी की बात सुनकर प्रकाश जी और सुनैना जी दोनों ने मिलकर गठबंधन किया। गठबंधन होने के बाद पंडित जी फिर से वायु और अविराज की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। जैसे जैसे शादी हो रही थी, वायु की आंखों के सामने वो नजारा घूम रहा था। जब अविराज ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर शादी की थी, तब वायु की आंखों में आंसू थे। आंसू तो आज भी थे, पर वो खुशी के थे। उसके चेहरे पर चमक थी। जैसे जैसे वो साथ फेरे ले रहे थे, जहां गठबंधन की गांठ मजबूत थी, तो वहीं उन दोनों के हाथों की पकड़ एक दूसरे के हाथों पर मजबूत होती जा रही थी। वहां खड़े हर एक शख्स की नजर उन दोनों पर थी। अविराज ने अद्विक को अपनी गोद में ले रखा था। अद्विक 1 महीने का हो चुका था। अविराज अद्विक को देखते हुए बोला, देख ले बेटा, तू पहला इंसान होगा जो अपने माँ बाप की शादी देख रहा है। ये कहते हुए वो भी मंडप की तरफ देख रहा था। वही वायु अविराज के साथ फेरे हो चुके थे। फेरे होते ही अविराज ने पंडित जी के कहे अनुसार वायु की मांग में सिंदूर भरा और थाल में रखा हुआ मंगलसूत्र उठाया, जो वही पेंडेंट था जो उसने तोड़ा था। उसने दोबारा से इसे इतनी खूबसूरती और मजबूती से बनवाया था, जिस पर एस लिखा हुआ साफ नजर आ रहा था। उसने मंगलसूत्र को वायु के गले में पहनाया। उस मंगलसूत्र को पहनते ही वायु की आंखों में से आंसू गाल पर लुढ़क गए। वो अविनाश की तरफ देख रही थी, जो उसके चेहरे पर झुककर उस मंगलसूत्र को पहना रहा था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद अविराज ने वायु की नाक पर, जहां सिंदूर गिर गया था, वहां पर अपने होठों को चूमते हुए कहा, वायु, अविराज सिंघानिया, कैसा लग रहा है अब आपको? अविराज की इस हरकत पर वायु ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। अविराज ने सबके सामने उसकी नाक पर चूम लिया था। वहां पर खड़ा हर एक शख्स मुस्कुरा रहा था। अविराज और वायु पर ऊपर से फूलों की बरसात हो रही थी। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद अविराज हॉल में खड़ा हुआ था और उसकी गोद में अद्विक था। वही वायु जो अभी भी मंदिर में थी। अविराज ज्यादा मंदिर नहीं जाता था। वो बस माथा टेक कर मंदिर से वापस आकर अद्विक के साथ खेल रहा था। वो अद्विक की तरफ देखते हुए बोला, आज तो कुछ भी कर ले, आज तो तुझे मैं अपने कबाब में हड्डी बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। उसकी बात सुनकर अद्विक, जो उसे टुकुर टुकुर देख रहा था, उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया। उसकी रोने की आवाज सुनकर वायु, जो मंदिर में से बाहर आ रही थी, वो जल्दी से उनके पास आई और उसने अद्विक को गोद में ले लिया। ये देखकर अविराज की आंखें छोटी हो गई। वो मन ही मन बोला, अच्छा बेटा, बहुत सही, बाप से पंगे। ये कहते हुए वो अद्विक को देख रहा था, जो वायु के गोद में आते ही एकदम से चुप हो गया था। तभी सुनीता जी उनकी तरफ आते हुए बोली, अब तुम लोग जाओ, रूम में आराम करो। ये सुनते ही अविराज ने जल्दी से अद्विक को वायु की गोद में से लेकर सुनीता जी की गोद में देते हुए कहा,
आप इस छोटे बच्चे को सँभालिए, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। सुनीता जी जो मुस्कुरा रही थी, वो अविराज की तरफ देखते हुए बोली, इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम अपने बच्चे को तो सँभाल लेंगे, पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अविराज जल्दी से वायु को एक झटके से गोद में उठा लेता है। वायु तो मुँह खोलकर अविराज की तरफ ही देख रही थी। अविराज ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि उसे तो कुछ समझ में नहीं आया। अविराज सुनीता जी की तरफ देखते बोला, मॉम आप अपने बच्चे को सँभालिए और मैं अपने बच्चे को सँभालता हूँ। हम दोनों टाइम से घर वापस आ जाएँगे, आप परेशान मत होइए। पर तब तक आप अपने पोते को सँभालिए। ये कहते हुए वो वायु को गोद में उठाए हुए ही बाहर लेकर आए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वायु के अंदर बिठा दिया। वायु तो मुँह खोले अविराज को ही देख रही थी। अविराज ने ये सब इतना फ़ास्ट किया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वायु को गाड़ी के अंदर बिठाते ही अबराज भी अंदर बैठ गया। आगे बैठे ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया और गाड़ी वहाँ से निकल गई। वायु तो मुँह खोले एकटक अबराज को ही देखे जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ भी अभी हुआ वो अबराज की तरफ देखते कुछ कहती उससे पहले ही अबराज उसके ऊपर झुक गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये देखकर तो वायु और ज़्यादा हैरान हो गई। अबराज ने वायु के होठों को अपने होठों से कैप्चर किया हुआ था और धीरे-धीरे किस करने लगा। अबराज जिस तरीके से वायु को किस कर रहा था, वायु तो हैरानी से अबराज को ही देखे जा रही थी। अब वायु के हाथ भी अबराज की गर्दन के दाएँ-बाएँ कस चुके थे। अबराज किस करते हुए वायु पर पूरी तरह से झुक चुका था और उसे काफ़ी डीपली किस कर रहा था। उसके हाथ वायु की खुली कमर पर अपनी हलचल कर रहे थे। वो कब वायु की कमर के नीचे अपना हाथ ले जाकर अपने हाथों को उसकी कमर पर हल्का-सा दबाता तो कभी उसके पेट को सहलाता, जिससे वायु की हल्की-हल्की आह निकल रही थी, जो उन दोनों के मुँह में ही घुल रही थी। जहाँ उन दोनों की किस डीप होती जा रही थी, तो वहीं वायु के हाथ अविराज की पीठ पर कसते जा रहे थे और उसके नाखून अविराज को अपनी पीठ पर चुभ रहे थे। कुछ देर किस करने के बाद दोनों ने एक-दूसरे से अलग हुए और गहरी-गहरी साँस लेने लगे। अविराज अपनी इंटेंस नज़रों से वायु को देख रहा था, जिससे वायु का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अविनाश उसको अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, बेबी गर्ल आई एम लूज माई कंट्रोल। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा वायु की गर्दन पर छिपा लिया था और उसके हाथ वायु के पेट पर अभी भी चल रहे थे, जिसे वायु अंगड़ाई ले रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। कार रुक चुकी थी, पर अविनाश वायु की गर्दन में चेहरा छिपाकर अभी भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अविनाश खुद पर कंट्रोल करते हुए कार से बाहर निकला और अपना हाथ कार के अंदर की तरफ बढ़ा दिया। वायु ने खुद को सही करते हुए अविनाश के हाथ को थामा और कार से बाहर निकले। वो जैसे ही कार से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सामने फार्म हाउस पर गई, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। अविनाश वायु का हाथ थामे हुए उसे अंदर फार्म हाउस के अंदर की तरफ ले जाने लगा। अबराज जैसे-जैसे वायु को फार्म हाउस की तरफ ले जा रहा था, वैसे-वैसे वायु का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे उसी की तरह सजाया गया था जिस दिन वायु और अविराज अलग हुए थे। अविराज वायु को टेरेस पर लेकर आया। टेरेस को बिल्कुल उस दिन की तरह ही सजाया गया था, जिसे देखकर वायु ने अविराज की तरफ देखा। अविराज की नज़रें वायु की तरफ ही थी। अविराज वायु को टेबल के पास लेकर आया। टेबल के ऊपर केक रखा हुआ था, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। वायु ने जैसे ही उस केक की तरफ देखा कि वहाँ पर आतिशबाजियाँ शुरू हो गई। वायु आसमान की तरफ देखने लगी। फिर उसने अविराज की तरफ देखा। वायु अविराज की तरफ देखते हुए बोली, आपको कैसे पता? अविराज ने बिना वायु को कुछ जवाब दिए उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और ऊपर आसमान की तरफ वायु को इशारा करते हुए दिखाने लगा। वायु ने जब आसमान की तरफ देखा, जहां आसमान में आतिशबाजियों के साथ बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे बेबी गर्ल। आयु अपनी शादी में इतनी खुश थी कि वो अपना बर्थडे ही भूल गई थी। उसे शादी के फंक्शन और अदबी की तैयारी करने में ध्यान ही नहीं रहा कि आज उसका बर्थडे है। अविराज ने पहले ही उसके पेरेंट्स को मना कर दिया था कि कोई भी उसकी बेबी गर्ल को याद नहीं दिलाएगा कि आज उसका बर्थडे है और ना ही कोई विश करेगा, क्योंकि अविराज सबसे पहले अपनी बेबी गर्ल को बर्थडे विश करना चाहता था। आज उसके बर्थडे वाले दिन जहाँ उसने अपने अतीत का अंत किया था, जहाँ से उसके जीवन साथी ने उसका साथ दिया था और अब उसे उसका प्यार भी मिल रहा था। उसका बर्थडे का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन बन गया था। दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे। अविराज वायु की कान की तरफ अपने होठों को लाते हुए धीरे से बोला, हैप्पी बर्थडे बेबी गर्ल। अविराज को अपने इतने करीब महसूस करके वायु अविराज की तरफ घूम गई। अविराज के दोनों हाथ वायु की कमर पर आ गए थे। वायु जिसकी आंखों में नमी थी पर उसके होठों पर मुस्कान खिले हुए थी, वो अपनी नम आंखों और चेहरे पर मुस्कान और हैरानी लिए हुए अविराज से कहती है, आपको कैसे पता? हमने तो बताया ही नहीं कि आज हमारा बर्थडे है। इनफैक्ट हम तो खुद भी भूल गए थे अपनी शादी की खुशी में। इतना खुश हो गए कि अपना बर्थडे ही भूल गए थे। अविराज प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेबी गर्ल का बर्थडे भूल जाऊँ? मुझे तो बहुत टाइम से पहले से ही पता है तुम्हारा बर्थडे, लेकिन मुझे तुम्हारे बर्थडे के दिन ही शादी करनी थी। अब तो वायु और भी हैरानी से अविराज को देखने लगी।
अब उसे समझ में आने लगा था कि अविराज 1 महीने बाद ही शादी करने को क्यों कह रहा था, जबकि वो तो कुछ दिन पहले भी कर सकता था। वायु इन सभी बातों को याद करते हुए मुस्कुराई और अविराज के सीने से लगते हुए बोली, ऑक्सीजन अब बहुत चालू हो। अविराज वायु की पीठ को अपने से लगाते हुए और उसके एक हाथ में नाइफ पकड़ाते हुए उस केक को कट करते हुए बोला, बेबी गर्ल, मैं जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और अब तुम्हें अपने इस चालू ऑक्सीजन को ही जिंदगी भर झेलना होगा। ये कहते हुए उसने वायु के हाथों से उस केक को कट कराया और उसमें से एक छोटा सा पीस लेकर वायु को वो केक खिला दिया। वायु ने उस केक को थोड़ा सा खाया और अविराज की तरफ बढ़ा दिया। अविराज ने वायु के उसी हाथ को पकड़ते हुए उसके होठों पर जो हल्का सा केक लग गया था उसे अपने लबों से टच करते हुए अपनी टंग से लिक कर लिया। वो वायु की तरफ देखते हुए बोला, दिस इज टू टेस्टी। वायु अविराज को एकटक देख रही थी। वो अविराज की तरफ देखते हुए बोली, ऑक्सीजन, ये बर्थडे हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे है। हम बहुत लकी है जो आप हमारी जिंदगी में आए। हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई हमसे इतना प्यार करेगा। अविराज इसकी बात बीच में काटते हुए बोला, बेबी गर्ल, इश्क तो बहुत छोटा शब्द है। तुम अविराज की दुनिया बन चुकी हो। तुम तो अविराज के साथ अविराज तक हो। ये कहते उसने वायु को अपनी गोद में उठा लिया। वायु इस बार क्यूट फेस बनाते हुए बोले, ऑक्सीजन, हम परेशान हो चुके हैं। अब हम बच्ची नहीं है। अब 2-2 मिनट में हमें गोद में उठा लेते हो। इतना तो आपने अद्विक को गोद में नहीं उठाया होगा जितना आप हमें उठाते हो। अविराज वायु की तरफ अपनी शरारत भरी नजरों से देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, अद्विक को उठाने के लिए बहुत लोग हैं, पर तुम्हें गोद में उठाने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ। अद्विक को उठाने का सिलसिला बाद में डिसाइड करना, पर अभी मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके खड़ा हूँ। आई नो तुम्हें भी वो फील हो रहा है। अब मेरा कंट्रोल पूरी तरह से लूज हो चुका है। अविराज की बात सुनकर वायु का मन कर रहा था कि वो जमीन में समा जाए। उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो चुका था। अविराज वायु को रूम में लेके आकर किसी कांच की नाजुक डॉल की तरह वायु को बेड पर बिठा देता है और एक झटके में अपनी शेरवानी को अपने बदन से अलग कर देता है। वायु तो अविराज की ऐसी हरकत पर मुंह खोले उसे एकटक देखने लगी। वायु अविराज को देखते हुए बोली, ऑक्सीजन, स्लो वाली ट्रेन बन जाओ। बुलेट ट्रेन क्यों बन रहे हो इतना फास्ट? हमें कुछ समझने का मौका तो दो। वायु ने जैसे ही अविराज से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला और अविराज से कुछ बोलने को ही उससे पहले ही अविराज ने उसकी कमर के पीछे अपने हाथ रखे और उसके दुपट्टे को उसके सिर से हटा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वायु जो बेड पर हल्का सा उठ चुकी थी, वो कब धीरे धीरे पूरी तरह से बेड पर लेट चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। अवराज उसको किस करते हुए उसके कान में लिक करते हुए वायु के होठों पर हावी हो रहा था। वहीं वायु ने अवराज के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था। अवराज उसको बहुत डीपली किस कर रहा था। वायु की तेज चलती सांसों को महसूस करते हुए अविराज उसके होठों को छोड़ते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वायु की गर्दन पर किस करते हुए अपने हाथ उसके ब्लाउज की डोरी की तरफ ले गया और एक झटके से उस डोरी को खोल दिया। वायु का वो बैग डीप नेक ब्लाउज सिर्फ एक डोरी के सहारे बंधा हुआ था। अविराज ने जैसे ही झटके से उस डोरी को खोला तो वायु का ब्लाउज पीछे से पूरी तरह खुल गया और वायु की कोरी पीठ अब अविराज के सामने थी। अविराज वायु की कोरी पीठ पर हाथ चलाते हुए और ज्यादा सडोकेट होता जा रहा था। अविराज की किस और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी। अविराज अपने होठों को वायु की नेक से होते हुए नीचे की तरफ चलाने लगा और अपने हाथों को वायु की पीठ पर सहलाते हुए वायु के शरीर से उसका ब्लाउज अलग करने लगा। कुछ ही देर में वायु हाफ नेक्ड अविराज के सामने थी। वायु ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। अविराज की होंठ वायु की नेक पर नीचे की तरफ चलने लगे और उसके हाथ वायु के बदन पे लगातार चल रहे थे। अविराज ने जैसे ही वायु और अविराज एक दूसरे में खोते जा रहे थे, अविराज अपने लबों का कहर बरसाने लगा। अविराज के ऐसा करने पर वायु अपना एक हाथ अविराज के बालों में चला रही थी, तो वही उसने दूसरे हाथ से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था। ब्लैंकेट के अंदर दोनों के ही शरीर में सनसनी पैदा हो रही थी। अविराज वायु की चीन को पकड़कर ऊपर करते हुए पीछे से उसके चेहरे पर झुककर वायु की आंखों में देखते हुए बोला, बेबी गर्ल। वायु ने अपनी पलकों के इशारे से हाँ में जवाब दिया, जिसे देखकर अविराज ने उसके होठों के नीचे अपने होठ रख दिया और बोला, ये मेरा कोहिनूर का हीरा। वायु को अभी भी समझ में नहीं आया कि अविराज क्या कहना चाहता है। वो इरिटेट होते हुए बोली, ऑक्सीजन, क्यों हमें परेशान कर रहे? देखिए ना, हमें भी कोहिनूर का हीरा देखना है। वायु की बात सुनकर अविराज उसको इंटेंस नजरों से देखते हुए उसके होठों के नीचे फिर से झुका और उस तिल को अपने होठों के नीचे दबाकर उसको हल्का सा लपेट देने लगा, जिससे वायु की आंखें बंद हो गई। अविराज जो अब तक उसकी चेन को पकड़े हुए उसका चेहरा ऊपर उठाकर खड़ा था, उसने उसकी चेन को छोड़ा और उसके चेहरे को आईने की तरफ करते हुए बोला, बेबी गर्ल, अब देखो, अब दिख रहा है मेरा कोहिनूर का हीरा। ये देखकर वायु जो अपने होठों के नीचे हाथ रखकर उसे सहला रही थी, अब वो गौर से उस हिस्से को देखने लगी। वो फिर से चिढ़कर बोली, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें बस हमारा ये लालेपन और हमारा तिल दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तिल कहते कहते वो एकदम से चौंक गई।
उसने मिरर के ज़रिए अविराज की नज़रों को देखा जो उसके दिल को ही देख रहा था। ये देखते हुए वो एकदम से हैरानी से बोली, "तो आप फर्स्ट डे से मेरे दिल को कोहिनूर का हीरा कह रहे थे?" ये कहते उसने अपने सिर पर मारा। अविराज ने अपनी पलकों से इशारा कर दिया और बोला, "हाँ बेबी गर्ल, ये है मेरा कोहिनूर का हीरा।" ये कहते उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर वायु के होठों के नीचे के हिस्से में कुछ किया, जिससे वायु की हँसी छूट गई। उसे वो सीन याद आने लगा जब अविराज ने अद्विक के उस तिल को देखकर कैसे रोने जैसी शक्ल बना ली थी। वायु को ऐसे हंसते हुए देखकर अविराज कहता है, "अब तो देख लिया ना अपना कोहिनूर, अब चलो हम कंटिन्यू करते हैं जो तुमने बीच में रोक दिया।" ऐसा कहते हुए अविराज वायु को अपनी गोद में उठा लेता है, उसे बेड पर लिटा देता है और जिस काम को आधा छोड़ दिया था उसे कंटिन्यू करने लगता है। और वायु अविराज की तेज चलती सांसों की ये आवाज रात की किस पहर शांत हुई है तो शायद उन्हें भी नहीं पता था। 3 साल बाद अद्विक अब 3 साल का हो चुका था। वो गार्डन में बैठा हुआ और अपने गन टॉय के साथ खेल रहा था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था। खेलते हुए उसके हाथ से वो टॉय गिर गया। इतने में ही एक गार्ड अद्विक के उस गन टॉय के पास आ गया और उसकी गन टॉय को उठा के अद्विक को देते हुए कहा, "बाबा ये लो अपना टॉय।" उस गार्ड के हाथ में देखकर अद्विक को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने उस टॉय को उसके हाथ से गुस्से से लिया और उस पर अपनी छोटी सी डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अद्विक सिंघानिया के टॉय को हाथ लगाने की?" ये कहते हुए गन टॉय को नीचे जमीन पर फेंका और पास में ही रखे बड़े से पत्थर को उठाकर उस गन टॉय पर दे मारा, जिससे चारों तरफ गन टॉय के टुकड़े बिखर गए। वायु और अविराज जो पास में ही बैठे अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे थे, जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। वायु अविराज की तरफ देखते हुए बोली, "ये गुस्से और पॉजिटिवनेस में तो आपसे भी ज्यादा है।" वायु की बात सुनकर अविराज वायु को देखने लगा। उसकी एक आईब्रो ऊपर की तरफ चढ़ गई। वो शरारती लहजे में बोला, "बेबी गर्ल, हमारे बेटे से मेरा कंपेयर हर चीज में कर लेना, बस मेरे रोमांस को छोड़कर।" ये कहते उसकी नजर वायु पर इंटेंस हो गई। उसके हाथ वायु की कमर पर चले गए, जिसे महसूस करके वायु की कमर ने एक अंगड़ाई ली और उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। अविराज उसके लाल होते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, "तुम्हें पता है मेरा शुरू होने के बाद कहाँ पर खत्म होता है? क्योंकि यू ऑल्सो नो हाउ वेल आई मेक यू हैप्पी एंड यू सून एट द माई मेंशन ऑफ माई नेम।" ये कहते हुए उसने एक आंख मार दी और उसकी नजर वायु के होठों पर थी। अभिराज की बातों को सुनकर वायु का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वायु का चेहरा जो टमाटर की तरह लाल हो चुका था, वो अभिराज के हाथ को अपनी कमर पर से हटाते हुए चेयर पर से खड़ी होते हुए बोले, "ऑक्सीजन, आप भी ना जब देखो हमें ऑक्सीजन देने के बारे में सोचते रहते हो।" ये कहते हुए वो अद्विक के पास आई, उसको अपनी गोद में उठा लिया। अविराज भी वायु के पीछे आते हुए बोला, "बेबी गर्ल, तुम्हारा ऑक्सीजन है तो तुम्हें नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? ये तो जिंदगी भर तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे अंदर ही खुलेगा।" ये कह हुए उसने दोनों को ही अपनी बाहों में भर लिया। उसने वायु के माथे को किस किया, फिर अद्विक के माथे को चूम लिया। जहां वायु के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो वहीं अद्विक अविराज को घूरने लगा। ये देखकर दोनों ने अद्विक के गालों को एक साथ चूम लिया और दोनों मुस्कुराने लगे। उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, आपको ये स्टोरी सीरीज कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताना। और आपका कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं, अगर हमसे हो सकेगा तो हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आप सभी जल्दी से 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो, तब तक हम एक और न्यू स्टोरी सीरीज लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।